इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना जी से बाहर कर दिया। कालिया नाग के विष के कारण जो है यमुना जी के पास जितनी जो घास वृक्ष आती थे सब विषैले हो गए थे। उसी समय जब भगवान ने कालिया नाग का दमन किया, क्योंकि रात्रि हो गई थी, तो भगवान की इच्छा से ही उस वन में क्या लग गई? आग लग गई। और जब उस वन में आग लग गई तो सब ब्रजवासी घबराने लगे। तो भगवान ने सबको कहा कि अपने नेत्र बंद करो, और उस समय भगवान ने दावा अग्नि का पान किया। और आज भी वृंदावन में कुंड है जिसको बोलते हैं दावानल कुंड। जिस समय भगवान ने इस अग्नि का पान किया तो भगवान को बेचैन होने लगी थी, बेचैनी, तो भगवान ने उस कुंड में स्नान किया था। इसी तरह से आगे चलकर प्रलंबासुर नाम का दैत्य था, बालक का रूप धारण कर आया था। तो उस समय भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि भगवान की गैया घूमती 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 मूंछ के वन में चली गई। तो सखा भी अपने गौओं को ढूंढने के लिए गए, तो वे सब भी मूंछ वन में चले गए। उस समय उस वन में आग लग गई। तो पुनः भगवान ने यहाँ पर भी दावानल अग्नि का पान किया था। तो 2 मर्तबा भगवान श्री कृष्ण ने पान किया अग्नि का। एक कालिया नाग दमन के समय भगाया था जब उसको, और एक मूंछ के वन में जब गैया आ गई थी। आगे सुखदेव जी वर्षा ऋतु के विषय में बताते हैं। जब वर्षा होती है तो उस समय क्या होता है कि वर्षा के जल से जो वृक्ष हैं सब हरे भरे हो जाते हैं, और हरियाली भी बढ़ जाती है, और वृक्ष बढ़ जाते हैं वृंदावन में। तो वृंदावन की सुंदर, वैसे वृंदावन बहुत सुंदर है, तो वृंदावन की सुंदरता और बढ़ जाती है। कि आगे श्री सुखदेव गोस्वामी जी वेणु गीत के विषय बताते हैं। जब त्रिभंगी खड़े होकर भगवान बंसी बजाते थे, उस समय वृक्ष, पर्वत, नदियाँ, पशु, पक्षी, देवता आदि सब मोहित हो जाते थे। यमुना जी का जो निर्मल जल है वो ठोस हो जाता था, और ठोस पर्वत भगवान की बंसी से पिघलने लग जाते थे। इसलिए बंसीनाथ बताया कि बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, गोपियों ने माता कात्यायनी का व्रत किया। तो माता कात्यायनी जो है, इसका वर्णन आता है देवी पुराण के अनुसार। जिस समय सती के शव को लेकर महादेव जी मोहित हो रहे थे, मोह में थे, तो उस वक्त हुआ ये कि महादेव के मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने सती के अंग को सुदर्शन चक्कर मारा था। इस तरह माता सती के अंग के 51 भाग हुए। तो जहाँ जहाँ सती जी का अंग गिरा वहाँ वहाँ क्या बन गया? तीर्थ धाम बन गया। इसी तरह से सती का एक अंग वृंदावन में भी आया। वो आया था सती महारानी के बाल, और वही बाल का शक्तिपीठ बना, और जो माँ कात्यायनी के रूप में प्रकट हुआ। तो उन्हीं माँ कात्यायनी का जो व्रत रखा था, सारी गोपियां यमुना जी में वस्त्रहीन होकर स्नान कर रही थी। उस वक्त वरुण जी जल के देवता, उनके भजन में बाधा होने लगी। तो वरुण जी ने भगवान से प्रार्थना करी, और जब वरुण जी ने भगवान से प्रार्थना करी तो उस वक्त हुआ ये कि भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया। गोपियों के वस्त्रों को चुराने के कारण श्री कृष्ण का नाम चीर चोर हो गया। बोलो चीर चोर भगवान की जय। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया। अब जब सब गोपियां स्नान कर कर वस्त्र देखने लगी तो वस्त्र तो दिखलाई नहीं दिए। तो यहाँ वहाँ देखने लगी तो देखा कि वृक्ष पर भगवान बैठे, टांग नजर आई भगवान की, और गोपियों के वस्त्र उन्हें दिखलाई दिया। उस समय गोपियों ने कहा, हे कन्हैया हमारे वस्त्र दो। भगवान ने कहा, वस्त्र पहन कर क्या करोगे, चले जाओ बाहर। गोपियों ने कहा, कन्हैया बाहर नहीं जा सकती वस्त्र बिना, क्योंकि बाहर हमें लोग लाज है, लोग रहते हैं। तो भगवान ने कहा, जैसे तुम्हें लोग लाज आती है
बाहर जाने में वस्त्रहीन होकर बाहर लोग रहते हैं, इस तरह यमुना जी के भीतर भी रहते हैं। तुम्हें वो लोग लाज यमुना जी के अंदर भी रखने चाहिए। यमुना जी के अंदर भी वस्त्रहीन होकर स्नान नहीं करना चाहिएगा। तो उस समय जब गोपियों को भगवान ने ये सबक दिया तो सारी गोपियाँ भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे कन्हैया, अब तू हमें क्षमा कर दे, हम हमेशा अपराध कभी नहीं करेगी। तब भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को दिया। तो कुछ लोग जो मूर्ख लोग हैं वो इस लीला को गलत बयान करते हैं, गलत सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो नहाते हुए लड़कियों को देखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हकीकत में भगवान ने उनको क्या दिया? सबक दिया है। इस तरह से भगवान ने ये दिव्य लीला करी। ऐसे भक्त वत्सल भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। एक दिन भगवान अपने सखाओं के संग वन में घूम रहे थे तो भगवान के सखा को बड़ी जोर की भूख लगी। सखाओं ने कहा, कन्हैया हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर। तो उसमें भगवान ने देखा धुआं उठते हैं। तो भगवान ने कहा सखाओं से कि हमें ऐसा लगता है कुछ यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, तो तुम वहाँ जाओ और प्रार्थना करो, उनसे कहो कि कृष्ण इस वन में आए, उन्हें भूख लगी तो भोजन की व्यवस्था की जाए। भगवान के सखाओं ने जब ब्राह्मणों से जाकर कहा, ब्राह्मणों ने तो कुछ ध्यान नहीं दिया। तो जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी उन्होंने सुना कि कृष्ण आएंगे। उस समय उन्होंने थालियों पर अच्छे अच्छे पकवान भोजन रखे और वहाँ आई, भगवान को भोजन कराया, बलराम जी को भोजन करवाया और जितने भगवान के सखा थे उन सबको भोजन करवाया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो समय होने लगा तो भगवान ने उनसे कहा कि भाई तुम अपने घरों पर जाओ, ना जाने लोग तुम्हें क्या क्या कहेंगे। इस तरह से भगवान ने उन सबको विदा कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, हरि बोल। इस तरह से उनको भगवान ने विदा कर दिया है। आगे चलकर श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, दीपावली का दिन था। उस समय वृंदावन को दुल्हन की तरह सजाया गया। संध्या के समय भगवान कृष्ण आए तो बाबा एक विशाल यज्ञ बना रहे थे। भगवान ने कहा, बाबा आज कोई उत्सव है। तो उस समय नंदराज जी ने कहा, बोले कन्हैया हम सब जो है इंद्र पूजन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा, ये कौन सी बला? बोले कन्हैया ऐसे ना क्या, ये स्वर्ग के देवता है। तो भगवान ने कहा, देवता करते क्या है? तो उस समय बाबा ने कहा, ईश्वर के देवता है, वर्षा करते हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आधे देवता इनका पूजन करते हैं और आधे देवता इनका पूजन नहीं करते हैं। तो जो इनका पूजन करते हैं ये वहीं बारिश करेंगे और जो इनका पूजन करते हैं ये वहीं बारिश करेंगे और जो इनका पूजन नहीं कर रहे थे क्या वहाँ बारिश नहीं करेंगे? तो भगवान ने कहा, ठीक है बाबा, अगर हम इनका पूजन बंद कर दे तो फिर क्या होगा? तो बोले कन्हैया ये तो नाराज़ हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा, बाबा ये कोई देवता थोड़ी है, ये तो स्वार्थी है, दो तो खुश और ना दो तो नाराज। तो भगवान ने कहा, देखो हमारी गैया कहाँ पलती है? गिरिराज जी पे। हमारी गिरिराज पे गैया जाती है, वहाँ की घास फूस खाती है, दूध देती है जिससे हमें दही मिलता है, माखन मिलता है, घी मिलता है। तो हमारी गैया को तो वास्तव में कौन पाल रहे हैं? गिरिराज जी। तो पूजन किन का होना चाहिए? गिरिराज जी का। तो भगवान ने इंद्र का पूजन बंद करवा दिया और भगवान सबको कहाँ लेकर चले गए? गिरिराज जी लेकर चले गए। बाबा ने कहा, कन्हैया तो देवता कहाँ? अरे भगवान को तो इतने बड़े 7 कोस के हमारे देवता दिखलाई नहीं दे रहे हैं, ये हमारे देवता है। सबसे पहले हमारे देवता को क्या कराया जाए? स्नान कराया जाए। अब गिरिराज जी से यमुना जी दूर है तो भाई बैलगाड़ियों पर जल लेकर आ रहे हैं, गिरिराज जी पे डाल रहे हैं। तो बाबा ने कहा, कन्हैया गढ़ों के गढ़े इतने लूटे तेरे देवता पर एक देवता की तेरी मूंछ भी गिल्ली नहीं हुई, अब हम इन्हें कैसे स्नान करवाएं? तो भगवान ने कहा, चिंता ना करो बाबा, हम उसकी व्यवस्था जमा दे देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर मानसिक रूप से गंगा जी का ध्यान किया और जब गंगा जी का ध्यान किया, गंगा मैया प्रकट हो गई। किस नाम से प्रकट हुई? बोलो मानसी गंगा मैया की जय। तो मानसी गंगा मैया के रूप में माँ गंगा जी वहाँ प्रकट हो गई। अब गिरिराज महाराज जी को खूब स्नान करवाया। तो अब बाबा ने कहा, पंडित जी अब क्या करें?
तो भगवान ने कहा देखो अभी हमारे देवता का ध्यान करो। तो जब सबने गिरिराज जी का ध्यान किया श्री गिरिराज महाराज जी प्रकट हो गए। उस समय ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया और भगवान गिरिराज जी जितना भोजन बना था इंद्र पूजा का सब भगवान के पेट में चला गया। अरे कुछ ब्रजवासी तो ऐसा भी कह रहेंगे सारा ये खा जाएगा तो हम क्या करेंगे। इस तरह से भगवान गोवर्धन जी ने सब भोजन को ग्रहण कर लिया। फिर सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया जब भी कोई संकट आएगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से श्री गिरिराज जी की कृपा सब ब्रजवासियों पे हो गई। और उस समय क्या हुआ कि गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करी। अब जब परिक्रमा कर ली गिरिराज जी का पूजन कर लिया, ये बात जब इंद्र को पता लगा कि मेरा पूजा इन्होंने बंद कर दिया पूजन, तो उस समय देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और प्रलय का पानी बरसाया। कैसा होता प्रलय का पानी, इसका वर्णन गिरिराज जी अपना गर्ग संहिता के गोवर्धन कांड के अंदर लिखा है कि जो विशाल हाथी होता है ऐसी बूंदें बरस रही थी पानी की। सब ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास गए, बोले कन्हैया हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं क्यों रक्षा करूं। बोले ले तेरे चक्कर में वो देवता का पूजन किया, किसका, गिरिराज जी का, और इंद्र का पूजन बंद कर दिया और तू कहता मैं क्यों रक्षा करूं। तो भगवान ने कहा मैं ठीक तो कहता हूँ, मैं क्यों रक्षा करूं, रक्षा तो वो करेंगे जिनका हमने पूजन किया है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो है सबको गिरिराज जी के बाद लेकर चले गए। 7 कोस के गोवर्धन 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण बासानी भगवान ने गिरिराज जी को अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली के अंगूठे पर नखून पर भगवान ने इस पर्वत को उठा लिया और पर्वत को उठाने के कारण कृष्ण का नाम गिरधारी हो गया। बोलो गिरधारी भगवान की जय। इस तरह भगवान कृष्ण का नाम क्या हो गया, गिरधारी हो गया। अब महाराज हुआ ये कि गोवर्धन भगवान ने उठाए रखा, इंद्र ने खूब प्रलय का पानी बरसाया। 2-4 दिन हो गए। ब्रजवासियों ने कहा देख कन्हैया तू थक जाएगा, ऐसा कर तू आराम कर, हम लोग उठाएंगे इसे। तो अपनी डंडी छाता लगा दिए गिरिराज जी के नीचे, बोले आराम करो। भगवान का हम क्या आराम करें, बोले हाँ। तुम उठाओगे, बोले हाँ। जैसे भगवान ने अपनी उंगली को नीचे किया तो पर्वत ही नीचे आने लगा। अरे बोले कन्हैया जल्दी उठा। इस तरह से भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। 7 दिन 7 रात भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था। और इस तरह भगवान ने 8वें दिन गिरिराज जी को रख दिया। तो गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि जब भगवान ने गिरिराज जी को उठाया था तो जो शेष नाग थे वो गिरिराज जी से लपेट गए थे और सुदर्शन चक्कर बहुत तेज गति से घूमता था उस गिरिराज जी के अगल बगल, पानी को सुखा देता। कैसे सुखाता था, यहाँ लिखा है गर्ग संहिता में, जैसे अगस्त ऋषि को प्यास लगती थी समुद्र पी जाते थे, इस तरह से भगवान ने जो है सुदर्शन चक्र ने उस पानी को सुखाया। अब सबने कहा बोले कन्हैया हमने पहचान लिया तू जो है साक्षात नारायण है। तो भगवान ने कहा मैं नारायण कहाँ से हुआ। बोले भगवान की अन्यथा तो इस पर्वत को उठा नहीं सकता। तो भगवान ने कहा ये तो मेरी ऐश्वर्य लीला में जा रहे हैं, मुझे तो अभी बहुत सी माधुरी लीला करनी है। तो उस समय भगवान ने सबको घुमा दिया। भगवान ने कहा हे ब्रजवासियों मैंने नहीं उठाया, मुझे मेरे देवता ने मंत्र दिया था कि इस मंत्र का जप कर, जितने ब्रजवासी सबकी ताकत तेरे अंदर आ जाएगी। तो कुछ गाय का दूध का शक्ति का बल, कुछ मैया के दूध का फल, दूध का बल, और कुछ जो है मंत्र का बल, तो मैंने गिरिराज जी को उठा दिया। इस तरह से भगवान ने अपनी दिव्य लीला से सबको मोहित कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गिरिराज जी का चरित्र आता है गर्ग संहिता में। कल की कथा में तो आप सबने सुन लिया था कि भगवान श्रीमती राधा रानी के लिए गौलोक धाम से जो है गिरिराज जी को लेकर आए। तो जब गौलोक धाम से नीचे आए गिरिराज जी तो वृंदावन में नहीं थे, शलमली द्वीप में थे। एक समय इस द्वीप पर, क्योंकि द्रोणाचल की पत्नी से पैदा हुए थे गिरिराज जी, नीचे जब लीला हुई ना वहाँ,
तो एक दिन क्या हुआ कि पुलहस्त ऋषि शलमली द्वीप में आए, द्रोणाचल पर्वत पर तप कर रहे थे, तो इनकी दृष्टि इनके बेटा गिरिराज जी पर पड़ गई। तो पुलस्त जी ने कहा, हे द्रोणाचल, मैं तेरे बेटे गिरिराज जी को अपना काशी ले जाना चाहता हूं, मैं इस पर तप करूंगा। अब ऋषि तो परेशान, द्रोणाचल पर्वत तो परेशान ऋषि की बात सुनकर, अगर मैं मना करूंगा कहीं श्राप श्रूप ना दे दे। दोस्तों में गिरिराज जी से कहा कि भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। गिरिराज जी ने कहा, बाबा आप चिंता ना